अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FAR 1 प्लस इंट्रो का बातें करना आप बंद कर दीजिए काइंडली। जी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए? किसी क्वेश्चन की किसी एडजस्टमेंट में मसला आया हो? किसमें? 3.2 में ये जो मैंने हाईलाइट की वो तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। आपस में बातें बंद कर दें। मैंने जिसको आपस में बातें करते हुए देखा मैंने क्लास से निकालने में। और ये जो पिलर के पीछे चुप के बैठे हैं सामने हो जाए थोड़ा सा। भैया आप क्यों नहीं मुझे नजर आना चाह रहे, मुझे देखना क्यों नहीं चाह रहे? और इधर हो प्लीज, किसी के पीछे ना छुपा करें, आई कांटेक्ट होना चाहिए जी। अच्छा जी, ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। क्लास के एंड पे एक और ट्रांजैक्शन बताऊंगा जो इसके ऑपोजिट होगी, लेकिन ये कम होने वाली एक ट्रांजैक्शन है। हमने फर्नीचर ख़रीदा था उधार पे। पहली बात, फर्नीचर हमने ख़रीदा, फिक्स एसेट फॉर यूज़ ख़रीदा, और उसमें से कुछ फर्नीचर कुछ फिक्स एसेट जो हमने ख़रीदा था वो सही नहीं, मतलब के मुताबिक नहीं, ऑर्डर के मुताबिक नहीं, या फॉल्ट है कोई, तो वापस तो किया जा सकता है ना। बस ये एक ट्रांजैक्शन थी। 18 जून को उन्होंने रिटर्न किया था फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर 120 रुपये का DL को, ठीक है। फर्नीचर अगर कैश पे ख़रीदा होता तो वापस करने पर कैश मिलता। फर्नीचर अगर उधार पे ख़रीदा हुआ है तो उसको वापस करने पर कैश नहीं मिलेगा, बल्कि जो पैसे हमने देने थे, लायबिलिटी जो हमारी थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। सही है ना। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन दोनों ही पढ़ लेते हैं हाईलाइटेड। 5 जून को कहता है बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ख्वाब लिमिटेड 1900 रुपया। तो क्या बना ट्रांजैक्शन में? ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया। ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है जी। ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया और पेबल टू DL भी बढ़ गया, ड्रीम लिमिटेड। ऑफिस फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे। पेबल टू DL क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना राइट साइड पर। ये तो होगी पहली ट्रांजैक्शन जब फर्नीचर हमने ख़रीदा था, ठीक हो गया। अब कुछ ख़राब फर्नीचर हमने वापस कर दिया। अब फर्नीचर यानी फिक्स एसेट ख़रीदते हुए भी अकाउंट का नाम उसी एसेट का रखा था और उसी अकाउंट के अंदर हमने उसको लेफ़्ट साइड पे लिखा था। फिक्स एसेट जब गलत हो और वापस किया जाए तो फिर वो उसी अकाउंट के अंदर ही ऑपोजिट साइड पे लिखना है। जबकि आज हमने गुड्स ख़रीदनी बेचनी शुरू करनी है सवाल के अंदर, उनमें से अगर कोई रिटर्न हुआ करेंगी तो वो सेम अकाउंट में नहीं हुआ करेंगी। खैर ये वाली बात तफसील से तो करूँगा मैं मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल ज़रा बुनियादी बात भी अभी दूर है, उससे पहले इस ट्रांजैक्शन की बात सिर्फ कर लें। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ ऑफिस फर्नीचर फॉल्टी था, वो DL को वापस कर दिया। अब क्या ट्रांजैक्शन बन रही है? ऑफिस पेबल टू DL कम हो गया, कैश नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि कैश तो पे ही नहीं किया हुआ था, उधार पे फर्नीचर खरीदा था ना। कुछ फर्नीचर गलत वापस कर दिया तो उसने अब क्या कहना है? पैसे ले लो? नहीं, वो ये कहेगा जो पैसे तुमने देने हैं उसमें से कम पे कर देना, ठीक है। अब पेबल टू DL कम हो गया और ऑफिस फर्नीचर भी कम हो गया। पेबल टू DL क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना राइट साइड पे तो कमी लेफ्ट साइड पे। और ऑफिस फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे तो कमी राइट साइड पे। जो बच्चे बोल नहीं रहे वो अगली बार अगले सेशन दोबारा बोलेंगे इस क्लास में बैठ के, या इसी दफ़ा कोशिश कर लेंगे अभी से बोलने की? सब बोल रहे हैं ना? पास होने वाले सब बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। बाकी अब हर बंदे को अपना खुद पता लग गया होगा। अभी से भी बोलना शुरू कर दें ताकि इस सफ़ में आ जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, जितने क्वेश्चंस दिए थे अटेम्प्ट करके आए कौन कौन से बच्चे? हाथ खड़ा करें। ओके, हाइब्रिड में भी सारे ही करके आ गए हैं, मतलब कि ये वैसे ही कह रहे हैं ना। चेक करूं तो आज थोड़ी चेक करूंगा, चेक तो उस दिन होगा जिस दिन आप नहीं करेंगे। ये देख लेना, आप देख लेना, ठीक है। कोई करना कि ऐसा दिन आ ही ना। वैसे चेक होता है जिस दिन, उस दिन पे 1.5 घंटा खड़े रहना पड़ता है क्लास में, या 1.25 घंटा या आधा घंटा या पौना घंटा, काफ़ी।
जी मैं सारी बताता हूँ, पहले थोड़ी सी क्लास तो ले लूँ। वैसे मैंने सुबह वाली क्लास को ये कह दिया कि आप ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, और जो आपके बाद वाली क्लास है वो नालायक क्लास है। अब देखते हैं, आप लोगों ने आज थोड़ा सा गुस्सा किया हुआ तो है, मुकाबला तो है ही, पहले टेस्ट में पता लग जाएगा मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलें क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये ट्रांजैक्शन तो मैंने बतानी थी, बता दिया आपको। अब 3.2 में कोई और क्वेश्चन जी, इसी एडजस्टमेंट को मसला है। नहीं बेटा, अभी तो मैंने उस चीज़ का नाम ही कभी नहीं लिया। हमारी ज़िंदगियों में ऐसी परचेज़ का नाम अभी नहीं आया, तो परचेज रिटर्न कहाँ से आ गया? वो ट्रांजैक्शन आने दें। ये फिक्स एसेट है, ये अलग रखें। फिक्स एसेट का आना भी उसी के अकाउंट में होगा, और फिक्स एसेट की अगर कोई वापसी हो जाए तो उसी अकाउंट में होगा। अभी परचेज़ और परचेज रिटर्न की तो बात ही नहीं हो रही। परचेज़ लफ्ज़ ही नहीं मैंने अभी आने दिया, वो कब आएगा? जब गुड्स खरीदेंगे फॉर सेलिंग पर्पस। ठीक है, नहीं ये उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये अलग थलग है, इसीलिए अलग थलग समझा दिया जी। 2 जून स्टार्टेड बिजनेस 12,000 इन कैश। कैश की दराज में पैसे लाकर रखे 1 जून को। साथ वालों ने कहा यार हालात यहाँ बड़े ख़राब हैं, पैसे कैश में ना रखा करो, तो 2 जून को 12,700 ऑफ द ओपनिंग कैश पेड इनटू बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब? कैश की दराज में पैसे लाकर रखे थे, कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। इस कैश में जो ओपनिंग कैश का मतलब कंफ्यूज ना करें। देखें, अंग्रेजियां मुख्तलिफ होती रहेंगी, ट्रांजैक्शन समझ आनी चाहिए आपको। अंग्रेजी थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। ओपनिंग कैश का मतलब क्या है? और भाई बिजनेस ही 1 दिन पहले शुरू हुआ है, तो ओपनिंग कैश कौन सा है? वही जो घर से लेकर आया था। वो कह रहा है ओपनिंग कैश में से 11,700 को निकाल के बैंक के अकाउंट में जमा करवा दिया, बाकी कैश में पड़ा रह गया होगा। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है? कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा 12,000 से, और अगले ही दिन उसने उस 12,000 के कैश में से 11,700 निकाल के बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। तो फिर बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट, कैश क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट, तो कमी राइट। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो यहाँ तक पहुँच गए थे कल होमवर्क करते हुए कि मैंने सवाल तो किया नहीं, पहले आपने हाथ खड़ा कर दिया जी, कि मैंने जैसे बोला कि कैश कम हुआ है, कैश का बढ़ना लेफ्ट तो कमी राइट। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट ये बोल लिया था कि कैश कम हुआ है, कैश का कम होना राइट? हाथ खड़ा करें। मेरी बात नहीं समझ आई, फिर सुने। ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक बढ़ा, कैश कम हुआ। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट। कैश क्या है? एसेट। एसेट का कम होना राइट। कितने बच्चों ने ये डायरेक्ट बोल लिया था? शर्म आनी चाहिए इन बच्चों को जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। मना किया था डायरेक्ट नहीं बोलना, जब मैं मना ना कर दूं। हाइब्रिड वालों में भी हैं जी। मुझे पता है भाई, मुझे पता है आप लोग बहुत तेज़ बच्चे हैं, बहुत लाइक बच्चे हैं, लेकिन मना किया है ना अभी किसी बात से तो रह जाना है। बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं बोलना आपने कि कैश कम हुआ तो डायरेक्ट ही आप राइट साइड पे लिखो, बल्कि फिलहाल आपने यही तरतीब रखनी थी कि बैंक बढ़ा, कैश कम हुआ। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट। कैश क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट तो कमी राइट। मंडे को मैं खुद मना करूंगा कि अब ये बोलना छोड़ दो, जब तक मैं अब आज होमवर्क के अंदर 6-7 सवाल 5 सवाल जितने भी हों, ठीक है, उन सब में आपने इसी तरतीब से बोलना है। बाकी जिसने अपनी मर्जी करनी वो तो अपनी मर्जी करेगा ही। मैं तो पास होने वाले बच्चों को मुखातिब करके ये बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, 3.2 में और कोई क्वेश्चन? 3.3 में कोई क्वेश्चन किसी ट्रांजैक्शन में? पिछली क्लास वालों ने बी बैरी वाले लोन की एडजस्टमेंट पूछी थी। अ लोन ऑफ 500 कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम बी बैरी। आसान है वैसे तो। लोन बैंक से नहीं आया, बी बैरी से आ गया, इसमें क्या मसला है? कैश बढ़ा, लोन फ्रॉम बैंक की बजाय लोन फ्रॉम बी बैरी बढ़ गया। कैश एसेट है, एसेट का बढ़ना लेफ्ट, लोन फ्रॉम बी बैरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना राइट। बोल रहे हैं ना पास? आपका साथ वाला पास होने वाला ही है ना? अच्छा जी जी बेटा। लोन अगर लिया है तो डेटर तो हो ही नहीं ना सकता। नहीं बेटा प्लीज़ चुप कर जाएं। देखिए, क्रेडिटर का लफ्ज़ ना हमने ज़रा मखसूस कर लिया है उस बंदे के लिए जिससे हमने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए गुड्स उधार पे लेनी है। तो जिस किसी से पैसे उधार पे लेने हैं आप उसको लोन ही कहें तो बेहतर है, क्रेडिटर ना कहें। बाकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन मेरी किताबों में ये गलती ही है फ़िलहाल। क्या मतलब? कैश आया है किसी बंदे ने,
कैश दिया है तो उस बंदे का नाम लिखोगे, जैसे अभी अगर नाम नहीं है तो बस नहीं, नाम तो होगा ही, कहीं ना कहीं से तो आए ही होंगे। क्या लिखा होगा, मतलब ट्रांजैक्शन क्या लिखी होगी, रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड लोन इन कैश, बस। तो फिर आप लिख दो कैश लोन। जब उसने लोन का कोई नाम किससे लिया, लोन नहीं लिखा तो लोन तो है ना, तो बस लोन लिख दो, फिर क्या नाम लिखना। ये बात पूछ रहे थे आप जी। जी लिख सकते हैं, लेकिन लोन लिखे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऐसे ना अलग कर दिया इन 3 चीज़ों को। ज़रा ये आपकी आसानी है बिल्कुल सही, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से गलत क्यों है। मैंने कहा ट्रेडिंग एक्टिविटी वाले उधार को क्रेडिटर कह देना जिससे गुड्स ली थी। फिक्स एसेट कोई खरीदे उधार पे तो उसे, सुन लेना इधर, अब नीचे का शर्ट देख रहा है भाई, ठीक है तेरी शर्ट, मैं बात कर रहा हूँ, तुम सवाल का जवाब दे रहा हूँ, नीचे देख रहे हो नहीं, तुम सुनो भी देखो भी। मैंने कहा था कि गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस अगर किसी से उधार पे खरीदिए तो उसे क्रेडिटर कह लेना। फिक्स एसेट यूज वाला, यूज के लिए जो खरीदा उधार पे उसे पेबल कह लेना। और किसी ने कैश दे दिया, देखो कैश ना गुड्स है ना फिक्स एसेट है किसी उधार लिया, बल्कि कैश ही किसी से ले लिया, उसको लोन कह लेना। वैसे ही मैंने कह दिया अलग कर दो, इससे आप ही कंफर्टेबल होंगे 1 2 दिन 3 दिन आगे जाकर। और बाकी गलत नहीं है, पेबल भी को तो बिल्कुल ठीक है, नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। मेरी किताबों में अभी नंबर नहीं मिलेंगे आपको, मेरी किताबों में ऐसे ही नंबर मिलेंगे। थोड़ी सी कोशिश कर लो यार, आगे आसानी होनी है जी। और कोई सवाल में, एक सवाल 3.3 में कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम वाली, हाइब्रिड वाले कोई प्रॉब्लम, 3.4 में कोई। ये पिछली क्लास में ना ये भी सवाल उन्होंने पूछ लिया, मैंने कहा यार ऐसा सवाल तो मैंने कल ही करवाया। बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ कैश में रखे पैसे, कुछ बैंक में जमा करवा दिए। बहरहाल कोई क्वेश्चन इसमें कोई ट्रांजैक्शन जिसमें मसला आ रहा हो हाइब्रिड वालों 3.5 में। अच्छा 5 तो अभी करना है, नहीं 5 नहीं करना, मैं तो वापस अपने सवाल पे आऊँगा। मेरा सवाल छोटा सा क्या मतलब, यही सवाल है मेरा, रोज़ का काम ये सवाल करना होगा। मैं हर रोज़ आके ये सवाल करूँगा, हर रोज़ ये सवाल करूँगा मैं, ठीक है। कोई तकलीफ, आप खुद आसान वाला सवाल करते हैं, हमें मुश्किल वाला देते हैं, कहोगे ना ये मेरा पर्चा पास है, आपका पास है, ठीक है। अच्छा मैंने ये सवाल करवाया था, अगले होमवर्क वाले सवाल हो गए थे। एक चीज़ याद रखना, आपका संडे आ गया है, मेरा वादा घंटे सवा घंटे होमवर्क का वीक डेज़ का है, ठीक है ना। ये पूरे सेशन के लिए बता रहा हूँ, वीकेंड पे थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा भी होता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात याद रखना, अप्रोच क्या रहेगी। टेस्ट में तो मैंने आपको बताया ही था कि मेरी कोशिश होगी कि आप पास ना हो और आपकी कोशिश होगी कि हम फेल ना हो, वो जंग तो हर हफ्ते में एक बार होगी। लेकिन होमवर्क के केस में भी ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना पढ़ाऊँ उससे थोड़ा सा आगे का होमवर्क हो। यानी अगर 10 ट्रांजैक्शंस आपके होमवर्क के सवाल में हों तो 6 को आपको आती हों, 4 ना आती हों। अब 4 के साथ आप खपो, जो समझ में आए करो, अगले दिन मैंने एक एक चीज़ समझानी होती है, ठीक है ना। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि मैं आपको एक दिन पहले किसी मुसीबत में डाल के अगले दिन समझाऊं। मैंने आपको पहली ही बार कोई चीज़ समझा दी, वो आपको समझना ज़्यादा आसान है। आप खप के सोच सोच के जब अगले दिन आते हैं ना, तो आप उसमें से 4 सवाल और निकाल के लाते हैं एक ही चीज़ में से। मेरे लिए वो चीज़ करना ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन उससे चूँकि आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है, इसलिए मेरी अप्रोच यही होती है। कोई भी चीज़ इंशाल्लाह सिलेबस में ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि जो आपको समझाए बगैर मैं छोड़ दूंगा। जो आपके सामने चीज़ आएगी समझाऊंगा ज़रूर, लेकिन ज़रा अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट ये होगी कि मैं ये नहीं करूंगा कि पहले आपको सवाल कराऊं, कहूँ चलो कॉपी पेस्ट, फिर सवाल कराऊं चलो कॉपी पेस्ट। इससे ये फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा, पर्चे के अंदर आप अनसीन के लिए तैयार हो सकें। पेपर के अंदर भी ऐसे ही करना है। पर्चे के अंदर जाके मिसाल के तौर पे 10 ट्रांजैक्शंस आपको आएँ तो आपको पर्चे में भी 6 ही आती होंगी। 100 सवाल पर्चे में करके जाओ ना, 100 सवाल पर्चे में करके जाओ, 101वां पर्चे में आता है। तो अनसीन का एलिमेंट बहरहाल होता है, उसके लिए हमने तैयार होना है। अब उसकी तैयारी यहीं से ही शुरू हो जाती है। मैं होमवर्क में भी इसी तरह से करता हूँ। अप्रोच क्या होगी आपकी, 10 ट्रांजैक्शंस सामने आई, 6 आती हैं, 6 तो सही हो गई, क्या 4 को छोड़ दें? भाई आई कैप के पर्चे में ध्यान से सुनो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है कि अगर गलत हो तो -1 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम नुकसान है 0। तो गलत कर देना चाहिए, जो समझ में आए कर देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, 60-70% ऐसा होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं गलत ना हो, वो सही भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये
थोड़ी सी अप्रोच आपकी, क्योंकि पर्चे के अंदर भी आपको ये, टेस्ट के अंदर भी आपको ये हर्डल आनी है, तो मैं डेली बेसिस पे इस हर्डल को आपके साथ आपके ऊपर डाल दिया करता हूं, ताकि आपके दिमाग को सोचने का, अनसीन को सॉल्व करने का तरीका आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, ये डर दूर हो जाए, दिमाग इस्तेमाल करना आ जाए, ठीक है ना। तो ये बात अब क्योंकि थोड़ी सी अकाउंटिंग हम सीख गए हैं, तो अब आइंदा से ये रूटीन रहेगी। होमवर्क के क्वेश्चंस लकीली कभी कभी ऐसा भी होगा कि उस लेवल से आगे नहीं जाएंगे जो क्लास में डिस्कशन होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि उस लेवल से थोड़ा सा आगे जाया करें। आपको अगर बार बार बोल रहा हूँ 10 ट्रांजैक्शन सवाल के अंदर हों तो 6 से 7 आती हों, इससे ज़्यादा ना आती हों, और जो बाकी हों उनको आप छोड़ के नहीं आए, जो बेस्ट समझ आए, जो गलत सही एक बार करके आ जाओ। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगले दिन मैंने वो बात तो समझानी है, आपको वो सारी ज़िंदगी के लिए याद रह जाएगी। 60-70% क्वेश्चन आपको आते हुआ करेंगे, 20-30% आपको नहीं आएंगे। पास होने वाले बच्चे उसको अटैम्प्ट करके आएंगे। सोल्यूशन मौजूद है, क्यों नहीं दे रहा? सोल्यूशन तब दूंगा जब सारे सवाल आपके हाथ से एक बार गुजर जाएंगे, गलत चाहे सही, ठीक है। तब तक सोल्यूशन मैंने नहीं देना, डिस्कस करता रहूंगा, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा, एक सवाल की हर ट्रांजैक्शन को डिस्कस करूंगा, सोल्यूशन नहीं दूंगा, ताकि आप लोग कोशिश करते रहें। पर्चे की तैयारी करनी है हमने, ठीक है। अच्छा जी, 3.1 पे आते हैं, मेरे सवाल पे वापस। मेरा दिल कर रहा है मैं इस सवाल को आज दोबारा करूँ, ठीक है। जो काम हमने किया था वही काम दोबारा करना है, बस कुछ चीज़ें मज़ीद हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सवाल वही है, तरीका वही है। ये जो हम हर इन्वॉल्व होने वाले हेड के लिए अलग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं ना, इसको लेजर या टी अकाउंट भी कहा जाता है, लेकिन इसको अभी कंप्लीट करने में मुझे शायद एक दिन और भी लगे। आज शक्ल इसकी कंप्लीट हो जाएगी, मज़ीद जो है इसके अंदर जो है वो, अगर कोई कॉन्सेप्चुअली 1-2 चीज़ें रह गई तो वो मंडे को डिस्कस करूँगा, ठीक है। सवाल दोबारा यही कर रहा हूँ मैं, ट्रांजैक्शंस भी वही हैं, तरीक़ाकार भी वही है, बस कुछ चीज़ें एडिशनल हमने लेकर चलनी होगी। स्टार्ट करें फिर। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक। क्या हो रहा है? बैंक बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। किसी ने कैश बोला है ना, किसी ने कैश, मुझे तो लगा है। चलें, बैंक बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा, ये दोनों ही लेजर्स मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाता हूँ। एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। फिर एक और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता हूँ, आप मत बनाएं, बनी हुई तो है, या चलें करना तो ठीक है, मर्जी आपकी, नोट कर लें। सवाल तो ये आपने किया हुआ है वैसे, क्योंकि नई चीज़ें आनी है ना, मैं तो कहता हूँ पहले समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल कोई नोट करना चाहे तो साथ साथ बेशक कर ले, जब नोट साथ साथ नहीं करना तो माना भी कर देता हूँ। अच्छा, वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने इतनी रहमत की, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी A+A=C+L लिखने की घर पे, उनको याद हो गया था, वो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, ज़बरदस्त। हाइब्रिड में शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मना किया था मैंने, नहीं, आप मान गए हो तुम लोग। मना किया था, जब तक मैं ना कहूँ ये लिखना नहीं छोड़ना। बेशरम लोग, चुप, मेरा बहस ना करो, लिखा या नहीं लिखा, बस अब हाथ खड़ा हो गया। शर्म आनी चाहिए। खबरदार किसी ने लिखना बंद किया जब तक मैं ना कह दूँ, ठीक है। मैं खुद कहूँगा जिस स्टेप पे कि जी बस इस काम की, उसके बाद आपने वो बस करनी है, इसी में आपका फ़ायदा है। ओके, अच्छा जी, शुरू करें जी। हाँ, बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। बैंक का लेजर बनाओ, लेजर कहना शुरू कर दिया मैंने आज, इसको ऐसा है, और कैपिटल का भी लेजर यानी अकाउंटिंग इक्वेशन सेपरेट बना दी। अब तैयारी हो गई, अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर, कैपिटल तो कैपिटल ही है, कैपिटल का बढ़ना आता है राइट साइड। ठीक हो गया जी। एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, नेक्स्ट। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200। ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। बैंक तो मौजूद है, ऑफिस फर्नीचर नहीं है। ऑफिस फर्नीचर का भी लेजर ओपन कर लेते हैं। एसेट्स
होते हैं इक्वल कैपिटल। हमने छोड़ दिया लिखना, हद हो गया। अच्छा जी किसका है जी ये ऐसे? ऑफिस पर रे जी। ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, बैंक कम हो गया। ऑफिस फर्नीचर क्या है? एसिड। एसिड का बढ़ना कितना? 1200। बैंक क्या है? एसिड। एसिड का कम होना डायरेक्ट बोल दूं? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मंडे को इंशाल्लाह छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन होमवर्क में भी जो छोड़ेगा अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ेगा, उसकी डबल एंट्री इतनी मजबूत नहीं होगी, ठीक है ना। मंडे को भी आपने इस तरह बोलते हैं ना, संडे को होमवर्क में, मंडे को फिर मैं खुद आपको मना करूंगा। एक सवाल शायद यही वाला दोबारा कर लूँ, या कोई और सवाल इस जैसा छोटा सा ढूंढ के वो मैं करूँगा, और फिर आपसे सवाल मैंने क्लास में करवाने शुरू कर देने हैं, ठीक है ना। फिर सवाल आपको कहूँगा मेरे सामने करके दिखाओ, फलां सवाल कर दो, 5 मिनट दूंगा, 7 मिनट दूंगा, सांस रोक के सवाल करना पड़ेगा। वो ये काम इंशाल्लाह आप मंडे से इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी बुनियाद पड़ गई। अच्छा, तो फर्नीचर बढ़ गया, बैंक कम हुआ। फर्नीचर क्या है? एसिड। एसिड का बढ़ना लेफ्ट। बैंक क्या है? एसिड। एसिड का बढ़ना लेफ्ट, तो कमी राइट। अच्छा, अब एक ना छोटा सा मसला आएगा। मेरा आपसे सवाल है कि आपके सामने ये सवाल ना हो, और आपके सामने ना ये लेजर हो ना वो लेजर हो, सिर्फ ये लेजर रख दिया जाए। आपने ज़िंदगी में कभी ये सवाल नहीं देखा, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। और लेजर भी सिर्फ एक आपकी आंखों के सामने हो, ये वाला। क्या आप इस लेजर को देखकर बता सकते हो कि ये 15,000? अच्छा, इससे भी पहले एक बात, वापस फिर इस स्टेप पे वापस आता हूँ बाद में। इससे पहले एक सवाल, बैंक में लेफ्ट साइड पे फिगर नज़र आने का मतलब क्या है? ये पैसे बैंक से निकल गए हैं, ये तो समझ आ गई अब हमें कि बैंक एक एसेट है, और एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे आता है, यानी लेफ्ट साइड पे आने वाले पैसे पड़े हैं। और बैंक की कमी राइट साइड पे लिखी हुई है, मतलब पैसे, बैंक से पैसों का जाना राइट साइड पे लिखी है, तो पता लगता है ना। अच्छा, अब वापस आते हैं अपनी बात पे। आपको नहीं पता, जिंदगी में कभी ये सवाल आपने देखा नहीं, समझो कभी नहीं देखा था। एक लेजर ये सामने, ये 2 लेजर भी सामने नहीं है, सिर्फ एक लेजर है। क्या इस लेजर को देख के आप बता सकते हो कि ये 15,000 बैंक में कहां से आया? नहीं बता सकते। ये 1200 कहां गया? नहीं बता। ये ना कहना सर देखे ना सामने, भाई नहीं सामने नहीं है सर, सवाल में देखो, सवाल भी नहीं है, सिर्फ एक लेजर आपके सामने हो तो आप बता ही नहीं सकते। तो ये कौन सी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है जो हम इन्फॉर्मेशन साइंस कह रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे पहले दिन अकाउंटिंग को। ये कौन सी अकाउंटिंग है जो लेजर को देख के समझ ही नहीं लग रही कि कहां से आया कहां गया? कर लिया आप लोगों ने हिसाब किताब, इसका मतलब कुछ कमी है, ठीक है ना। तो मैं दोबारा से ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। हालांकि वही लिख सकता था, लेकिन मैं दोबारा करना चाहूँगा, ठीक है। चल, पहली ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन बैंक, ठीक है। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा हाइब्रिड वालों, ये जो मूवमेंट हो रही है इसमें बोर्ड भी सही नज़र आ रहा है, ब्राइटनेस एडजस्ट हो रही है ना बार बार, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वालों को भी वही जाना है जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना। शायद पहली 1-2 क्लासेस के अंदर थोड़ा सा मसला हुआ है, बहरहाल अब कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा और भी को हल निकालें। एनीवेज, आप लोगों को क्या, आप अपना काम करें जी। स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक जी। बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर, 15,000 लिख दिया मैंने। कैपिटल तो कैपिटल ही है, कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पर। अब ये काम हो गया। सारी जिंदगी डबल एंट्री ऐसे ही करनी है कि सबसे पहले फिगर लिखनी है, कुछ और नहीं लिखना। जो आज नया सिखा रहा हूं ना, वो ऐसे ही स्टेप्स में, यानी सारी जिंदगी डबल एंट्री आपने ऐसे ही करनी है। पहले फिगर लिखनी है, फिर अगली चीज़, फिर उससे अगली चीज़। कभी भी डबल एंट्री में गलती नहीं, बहुत कम चांसेस होंगे गलती के, ठीक है ना। तो डबल एंट्री हमने कर ली है, अब सिर्फ थोड़ी तफसीलात लिखनी है। कैसे? बैंक में ये जो पैसा आया है 15,000, कहाँ से आया? यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल। फिर कैपिटल के लेजर में आओ। कैपिटल, ये जो 15,000 आया है ये किस फॉर्म में आया है? चेक की फॉर्म में, यानी बैंक में पैसे आए हैं, यहाँ पे बैंक लिख लो। अच्छा, रट्टा क्या होता? रट्टा क्या होता? डबल एंट्री कर ली है, ये बैंक में ऑपोजिट वाला कैपिटल लिख लो, कैपिटल में ऑपोजिट वाला बैंक लिख लो। रट्टा क्यों लगाया? अकाउंटिंग में रट्टे से पास होती है, थोड़ा सा सोच के बाद लिख लो यार, क्या मसला है? रट्टा लग सकता था, आसान है वो, ठीक है। डबल एंट्री में एक इधर बैंक लेफ्ट है, कैपिटल में राइट साइड पे है, और
दो ही इंपैक्ट्स होते हैं ना, तो बैंक वाले में दूसरे वाला कैपिटल लिख दो, कैपिटल में दूसरे वाला बैंक लिख दो, ये है रटा। हम रटा क्यों लगाया यार, थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा सा तो सोचना, थोड़ा सा सोचना पड़ा। यकीन मानो सोचने से दिमाग कम नहीं होता, तो ट्राई कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सोचा हमने, कहा बैंक में ये पैसे कहाँ से आए, ओनर घर से लाया है तो कैपिटल, ये कैपिटल जो लाया किस फॉर्म में लाया है, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। रटा भी लगाना तो लगा लेना, अब आपकी मर्जी है, ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200। ये ऑनलाइन वालों, हाइब्रिड वालों, आपके लिए मैं ज़रा वॉक भी स्लो कर दिया ताकि कैमरा एडजस्ट कर लें भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी मसला हो तो मुझे रोक देना, माइक आप लोगों के पास है, तो ये सब बैठ के देख रहे हैं। अच्छा, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200। बोलो, एक मिनट चुप करो। पर्चा किसने देना है, ये ना कहना आपने, ठीक है। वैसे होता है उस्ताद को भी पर्चा उस दिन जिस दिन आप लोग दे रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल मसला तो आपका ही है, पास फेल होना आपने है, तो बोलना भी आपने ही है जी। ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, शोर ना मचाएं, मतलब तंग ना हो, रमज़ान भी आ रहा है आगे, आपको अगर रोज़ों में सर हमसे नहीं बोला जाता, आहिस्ता आहिस्ता अभी से आदत रखें, लेकिन बोलें ज़रूर, अपने कान तक आवाज़ आपकी जानी चाहिए जी। ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, बैंक कम हो गया। ऑफिस फर्नीचर क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर। बैंक क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर, तो कमी राइट साइड। 1200, 12 जागने। अब अगला स्टेप क्या है, अब बता दें, ये पैसे ऑफिस फर्नीचर खरीदा, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर में आए, कैसे खरीदा भाई, तो रट्टा रट्टा लगा के भी काम तो चल ही जाना था, लेकिन हमने थोड़ा सा सोच लिया, काम ज्यादा अच्छा चल गया, साथ साथ समझ भी आ रही है। एक और काम भी कर दो, डेट भी डाल दो, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन किस दिन हुई थी, 15,000 जो ओनर घर से लाया था, 1 जुलाई, 1 जुलाई। दूसरी ट्रांजैक्शन किस दिन हुई, 2 जुलाई और 2 जुलाई। लो जी, लेजर का फॉर्मेट कंप्लीट है। कुछ एक चीज़ें अभी रहती हैं इसमें, कॉन्सेप्चुअली सीखनी है आपने, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट कंप्लीट है। लेजर में यही 3 चीज़ें होती हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज इसका नाम, इसको लेजर या टी अकाउंट, टी अकाउंट इसलिए कहते हैं टी जैसा होता है, ठीक है, लेजर भी इसका नाम है। बहरहाल अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ओके। अच्छा, इन प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। समझ आ गई बात की, चलें अब जरा थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि फिर आपने सवाल घर पे ऐसे ही करने आज सारे जी। बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड, मशीनरी बढ़ी, पेबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ा, दोनों ही मौजूद नहीं है, दोनों ही बना लेते हैं। ये आ गई जी अकाउंटिंग इक्वेशन मशीनरी की, और ये आ गई अकाउंटिंग इक्वेशन पेबल टू ट्रीज लिमिटेड की। मैं भी रोज लिख रहा हूं और हाथ खड़े हो गए, हम तो नहीं लिखा जी। पेबल टू मत कहो बार बार लिखा था नहीं, मैं ठीक है जी, एक दो ने भी नहीं लिखा तो मैं उनको कह रहा हूँ, जिसने लिखा है उसको नहीं मुखातिब कर रहा जी। तैयारी हो गई, ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन मैंने कहा सारी जिंदगी यही तरतीब रखनी है, ठीक है ना। अब देखो ट्रांजैक्शन, सिर्फ फिगर लिखते हुए आपने ध्यान से लिख लेना है, उसके बाद जोन सी साइड मर्जी फिल कर लो पहले, नो इशू, ठीक है। चलो, ट्रांजैक्शन क्या बनी है, मशीनरी बढ़ी, पेबल टू टीएल भी बढ़ा। मशीनरी क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर। पेबल टू टीएल क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना राइट साइड पर। अब देखो मैं यहां पे खड़ा हूं ना, अब यहीं से ही बाकी चीजें लिखना शुरू कर दो, सिर्फ फिगर लिखते हुए ध्यान किया, अब बाकी जो तरतीब मर्जी रखो। यहां पे क्या लिखोगे, ये पेबल क्यों बना है, ये क्यों पेबल, मशीनरी खरीदी तो लिख दो मशीनरी। मशीनरी कैसे खरीदी, कैश पे किया, बैंक के थ्रू पे हमने खरीदी, नहीं उधार पे खरीदी है तो लिखो उधार, ठीक है। पेबल टू ट्रीज लिमिटेड,
ठीक है, अब डेट भी लिख दो 3 जुलाई, और यानी कि जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहीं से फिर बाकी चीज़ें लिख लेता हूँ, नो इशू। और फिगर लिखते हुए ध्यान करना है, ठीक है, समझ आ रही है? बस जिसको ये लेजर बनाना आ जाएगा ना, अगले संडे में जो एफर्ट करके आएगा, जो नहीं परेशान होगा यार सर ने देखो ये ट्रांजैक्शंस तो कराई नहीं है, देखो कैसे सवाल दे दिए यार, हम खप रहे हैं बैठे परेशान है, वही बच्चे इंशाल्लाह पर्चे में कम परेशान होंगे और अगले आने वाले दिनों में कम परेशान होंगे, ठीक है ना? एफर्ट करनी है, दिमाग इस्तेमाल करना है, ये बेस है, ये लेजर बनवा रहा हूँ। हालांकि नॉर्मली क्या होता है, हर बंदे के पढ़ाने का तरीका अपना होता है और सभी इफेक्टिव होते हैं, मैं हर किसी का तरीका अपना और इफेक्टिव, हर एक तरीका इफेक्टिव है, बस मैं कंफर्टेबल इस तरह से होता हूँ, ठीक है ना? जर्नल एंट्री से लेजर से ट्रायल की तरफ जाते हैं, ये तरतीब होती है। बहरहाल मैं पहले लेजर बनवा देता हूँ। लेजर जिसका मजबूत हो गया, समझो अकाउंटिंग उसको आ गई है, फिर हर टॉपिक की उसने साइंस समझनी, हर टॉपिक में नई चीज़ क्या आती है जी, ये फिक्स एसेट है जी और इसकी डेप्रिसिएशन इसे कहते हैं, ये समझाऊंगा। डेबिट क्रेडिट आपको आता होगा, लेजर बना रहे हैं। बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक आएगा, मैं कहूँगा डेटर होता है, फिर डाउटफुल होता है, फिर बैड होता है, बस साइंस समझा दी, फिर मैं कहूँगा चलो भी एंट्री करो, एंट्रियाँ आप खुद कर रहे हो, ठीक है ना? तो जो भी टॉपिक आपके सामने आएगा बस उसकी साइंस आपको समझनी पड़ेगी, अकाउंटिंग आपको आ जाएगी इंशाल्लाह अगले वीक के अंदर अंदर, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना? तो बड़ी एफर्ट का टाइम है आपका, ये जो कल वाला संडे है, ये कल वाला संडे आप डिसाइड कर देगा इंशाल्लाह कि आपने अकाउंटिंग करनी है अच्छे तरीके से या नहीं करनी। सेशन में खूब मेहनत करनी है जाके, लेकिन जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है, ठीक है ना? ओके, वो डेबिट क्रेडिट का लफ्ज़ मैं नहीं बोल रहा, लेकिन गैर महसूस तरीके से वो रट्टा नहीं लगा रहे हम, वो दिमाग के अंदर बैठता जा रहा है। तो कल या परसों में मैं वो नाम लिख दूंगा, आप कहोगे हाँ ये तो हमें पता ही था, अच्छा ये बात थी, ये तो हमें पता थी, तो फिर हम याद नहीं कर रहे लेकिन याद हो रहा है, ठीक है? तो हो गया काम, अगली ट्रांजेक्शन पे हैं, आ जाओ फिर नेक्स्ट। बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक 6010, वैन बढ़ गई, बैंक, वैन का लेजर मौजूद नहीं है, बना लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, वैन के लिए बैंक मौजूद है। अब पास होने वाले बोलो, वैन बढ़ गई, बैंक कम हो गया, वैन क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर, बैंक क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट, तो कमी राइट साइड पर। 6010 वैन किस दिन? 5 जुलाई। ओहो यहाँ लिखा ही नहीं, चलो बैंक अब लिख लो। देखा, मैं जान के छोड़ा, क्या मतलब? ओहो लिखा नहीं, अब लिख लो, गलती नहीं होगी। गलती हो सकती है फिगर लिखते हुए, तो सारी चीज़ें साथ साथ नहीं लिखनी कभी भी, ये ना हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखो और वहाँ जाते जाते भूल जाओ उधर भी लेफ्ट साइड पे लिख दो। तो पहले फिगर लिखते हुए लेफ्ट राइट सही लिख लिया करो, फिर अंग्रेजियाँ डेटें जेटें लिखते रहा करो, ठीक है? सही है, तरतीब यही रखनी है सारी ज़िंदगी। नेक्स्ट, बॉट मजीद मशीनरी बाय चेक 650, ऊपर रह गया कुछ? ओके सॉरी। पेड द अमाउंट ओइंग टू टीएल 1400 बाय चेक, लायबिलिटी डायरेक्ट क्यों कम होगी? पार्टी का नाम पहले बोलो। लाइट एडजस्टेड है, इधर कर देना बस, ठीक है, लाइट एडजस्ट करें जी। पेबल टू टीएल कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। अब अगली बात है, पेबल टू टीएल क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना। किसने लेफ्ट बोला? मैं यही चाह रहा था, मैं यही चाह रहा, किसी ने बोला लायबिलिटी का कम होना, किसी ने बोला, साथ वाले की कर दो मुखबरी, कर दो सही सही वाली मुखबरी करो, सिर्फ आज का दिन मेहरबानी करके, कल का दिन बस इस तरह बोल लें। मंडे को मैं खुद कहूँगा छोड़ो आप बढ़ना बोल के कम करना, बोलो डायरेक्ट, और फिर उस दिन आप बोलोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? आज का दिन मेरी क्लास में और आज और कल होमवर्क करते हुए बस ये काम करना है, अभी डायरेक्ट नहीं बोलना, ओके? ठीक है, जिसने भी बोला था कोई बात नहीं है, अब नहीं बोलना। अच्छा, पेएबल टू टीएल कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। पेएबल टू टीएल क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना राइट, तो कमी लेफ्ट। बैंक क्या है? एसेट है, एसेट का बढ़ना लेफ्ट, तो कमी राइट। पेएबल टू टीएल लिख लो, कितना?
किस दिन? 15 जुलाई। और पेबल में आकर लिखो ये कैसे पे किया, बैंक के थ्रू 15। एकदम से हमें लगा कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, कल तक नहीं लग रहा था, ऐसे ही है ना, एकदम से लगा। अच्छा नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन, बॉट मजीद मशीनरी बाय चेक 650 जी। मशीनरी बढ़ गई, बैंक कम हो गया। मशीनरी क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना 650। मैं कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यहाँ पर पहले लिख के फिर उधर जाऊं, फिगर पहले सिर्फ अमाउंट पहले लिखनी है लाजमी, ठीक है। मशीनरी क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट। बैंक क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट, तो कमी राइट 650। मशीनरी किस दिन खरीदी? 31 जुलाई को, महीना भी खत्म ही हो गया जी। सर ये क्या बात हुई, आपने इधर फुल स्टॉप डाला, इधर नहीं डाला, इधर नहीं डाला, इधर डाल दिया, सर नंबर तो नहीं कटेंगे? सचमुच ऐसे सवाल भी आते हैं। अच्छा लेकिन आप दिलेरी से काउंटिंग करेंगे ना। अच्छा जी, अब देखें कितना ज़बरदस्त हो गया अब हमारा ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम। अगर आप सिर्फ ये लेजर मिल जाए आपको, तो ये लेजर तो सारी कहानी बता रहा है, ना सवाल सामने हो ना कोई और लेजर हो, ये लेजर ही आपको सारी कहानी बता रहा है बैंक का। 15,000 ओनर घर से लाया, 1200 का फर्नीचर खरीदा, 6010 की वैन खरीदी, टीएल को पे किए 1400 रुपये बैंक के थ्रू, और मशीनरी खरीदी बैंक के थ्रू डायरेक्ट ही 650 की। बेहतरीन। कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? हाइब्रिड वालों यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अब अगली बात, एक क्या उसकी बारी आने दो। वैसे सादा सी बात है कि पेएबल 1400 रुपये बना था मशीनरी खरीदने पर, पेएबल पे कर दिया। अभी थोड़ा सा अगला स्टेप है ना, उस पर बात जाते जाते समझ आ जाएगी, इसलिए ज़रा रुक जाएं। ये समझ आ रहा है? बैंक समझ आ रहा है? चलो अब एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन ये लेजर हमें दे देना, मैं कहता हूँ लहरें बहरें हो जाए। वो क्या? कोई बता दे, वो जो जिसने पहले ना पढ़ा हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ कुछ ही दिन ये जो कहीं ना कहीं से को BCom करके ICom करके या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं ना, वो सिर्फ 2 हफ्ते वेट कर लिया करें। जिनको थोड़ा बहुत पता होता है ना डेबिट क्रेडिट का, 2 हफ्ते बाद फिर सब बराबर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि किसी ने पहले कभी इंट्रो पढ़ी हो, किसी क्लास में बैठ गया हो, थोड़ा सा पढ़ लिया हो, कहीं से देख लिया हो, कोई लेक्चर देखा हो, जिनको कुछ पता है वो ना बोलें। जो बिल्कुल फ्रेश ताज़ा टमाटो हैं वो मुझे बताएंगे कि कोई एक इन्फॉर्मेशन और ये लेजर दे देना हमें तो कमाल हो जाए। हाथ खड़ा करना है, खुद से जवाब नहीं देना। हाइब्रिड वाले भी कर सकते हैं हाथ खड़ा। कोई एक इन्फॉर्मेशन और मिल जाए। जी बेटा माइक है आपके पास? ये पहली रो में माइक पहुंचा काके। ठीक है, ऐदा टुरिया ना माइक। कहाँ है माइक वाला बंदा यार आपका भाई? ये इधर दूसरी साइड पे, दूसरी रो में फीमेल स्टूडेंट्स को ऑन करके पकड़ा देना। जी बेटा बोलिए। ऑन नहीं है ये भाई, आपकी क्लास सामने हो रही है, ठीक है ना, तमाशा इधर लगा हुआ है। पीछे मुड़ के देखा ना मैंने, मुंह पीछे करके बिठा देना सारी क्लास में, मैं आगे नहीं देखने दूंगा फिर। जी बेटा बोलें। बेटा दोबारा बोलिए। नहीं 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 ये नहीं। कोई और बच्चा, अभी इस क्लास में से कोई बच्चा बता दे एक। नहीं यार तुम मुजरिम लग रहे हो पुराने हैं। उठाओ कसम साथ वाले की। आज तक कभी अकाउंटिंग का नाम भी नहीं सुना था। कोई ऐसा बच्चा जिसका भाई सीए ना हो? जी कोई नहीं है। अच्छा बड़ी सादा सी बात थी। देखें सारा कुछ तो पता लग रहा है, ओनर घर से लाया, पैसे इतने 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 खर्च हुए। एक छोटी सी बात और पता लग जाए कि अब कितने पड़े हैं तो और कहानी कंप्लीट हो जाए। बड़ी सादा सी बात थी कि क्लोजिंग बैलेंस भी बता दे ये लेजर हमें। क्या करे? क्लोजिंग बैलेंस बता दे। सादा सी बात थी ना, सोच लेते थोड़ा सा। तो सोचने की आदत नहीं है, इसीलिए होमवर्क मुश्किल हुआ करेगा। हालांकि अगले दिन मुझे ज़्यादा मुश्किल पड़ती है मुश्किल में से निकालने,
एक चीज़ होती है कोई चीज़ मुश्किल है ना, उस्ताद समझा दे गोली गोली करा के बेहतरीन ऐसे सही, ठीक है, गलती सोचने का मौका ही नहीं मिला तो जो समझ आ गया हाँ यही ठीक है। एक ये है कि परेशान होकर अगले दिन आते हो तो मेरा डबल जोर लगता है, लेकिन उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो सोचते थोड़ा सा पता लग जाता कि अच्छा 15,000 लाया ओनर घर से, 1200 का फर्नीचर खरीदा, 6,010 की वैन खरीदी, 1400 TL को पे किया, मशीनरी 650 खरीदी और अभी भी इतने पैसे हमारे पास पड़े हैं। अगर ये बात भी बता देना साथ तो फिर कहानी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन अच्छा ठहर जाए भाईजान। अब करेंगे क्या, हमने करना है आज एक नया काम सीखने लगे हैं, वो है, ये तो कोई काम नहीं था ना, ये कोई काम है, कितना आसान काम था। वैसे ये भी कोई काम नहीं जब करने लगे हैं, बड़ी आसान काम है। वो है लेजर को बैलेंस करना सीखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ लेजर सीखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट तो मैं आज नहीं दे रहा, इसका बैलेंसिंग करना सिखा दूंगा। कॉन्सेप्चुअल बात जो है इसके ऊपर मंडे को देखेंगे, कर लेंगे, ठीक है ना, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को भी कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली उस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें तब पड़नी है जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब आपको ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जैसे ये लेजर का पता लग गया उसका भी पता लग जाएगा अगले हफ्ते में इंशाल्लाह, ठीक है ना। बहरहाल उससे पहले मुझे इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, बस बैलेंसिंग सीख लो। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर क्या सीखने लगे हैं जी, बैलेंसिंग ऑफ लेजर। ये तराजू के दो पलड़े, ठीक है, मीज़ान जिसको कहते हैं, वेट स्केल कहते हैं, ठीक है। इधर पड़ा है 10 और इधर पड़ा है 10, 10 किलो का वट्टा पड़ा है, 10 किलो का वट्टा समझते हैं, और जो वेट्स होते हैं, ठीक है। और इधर 10 किलो सब्जी पड़ी हुई है जो अम्मी ने भेजी है लेने के लिए, ठीक है। हाँ आप उधर ही रहें। अच्छा, ये दोनों साइड्स बैलेंस हैं, बैलेंस है ये। कौन सी साइड हैवियर है, राइट साइड हैवियर है। बराबर करना हो तो 8 इधर ऐड करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है पॉसिबल, अच्छा जी, टोंट है भी बड़ा ऐसे जैसे वर्ल्ड कप के अंदर होता था। वो वर्ल्ड कप से याद आया आज मैच भी है हमारा, फाइनल ही हो गया ना, क्या हुआ, इधर 5 है इधर 9 है, कौन सी साइड हैवियर है, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। 15 और मैंने वैसे मैंने कोई फनकारी नहीं लगाई थी, भूल से लिखा गया। मैं ये कहूँ देखा मैं तो चेक कर रहा था, आप लोगों को नहीं चेक कर रहा था, गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है। इधर 15 है और इधर 8 है, कौन सी साइड हैवियर है, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड हैवियर है, लेफ्ट साइड। अगर इसको बराबर करना है तो बैलेंस किस तरफ डालना पड़ेगा, राइट साइड पे। कितना डिफरेंस ही डालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो है बैलेंसिंग ऑफ लेजर, यही है बस, ठीक है। लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा, हम देखेंगे दोनों में से कौन सी साइड हैवियर है। कौन सी साइड हैवियर है, लेफ्ट साइड। तो ये लिख देंगे यहाँ पर 15,000। अब इस साइड का टोटल 15,000 नहीं है, ठीक है ना, हैवियर साइड लेफ्ट साइड ही है ना। अब एक तो ये तरीका है कि ये माइनस करके इधर लिखें और फिर टोटल करके चेक करें। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है, हैवियर, ये सुन लो ध्यान से, हैवियर साइड का जो टोटल हुआ करेगा उसको हम लिखकर एज इट इज उस फिगर को दूसरी साइड पे भी लिख देंगे। अब ये है टोटल, ये क्या जगह है जी, टोटल के लिए। ये क्या कह रहा है, ये जगह क्या कह रही है कि दोनों साइड्स का टोटल 15,000 है। क्या ये वाकई है, नहीं, ये 15,000 है, इधर 15,000 से कुछ कम है। इन सब का राइट साइड वाले फिगर्स का टोटल करें तो कितना आता है, 9। यही तो मैं कह रहा था कि ये तराजू जो है ना, तराजू ये कुछ इस तरह से है, 15,000 और 9 2। अब बराबर करना है
तो बैलेंस किस तरफ डालना पड़ेगा, राइट साइड। कितना, दोनों का डिफरेंस 5740। जैसे ही इधर 5740 डलेगा ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब बैलेंसिंग में ना हमने तरीका यही कर दिया, हमने हैवियर साइड लिखकर उधर भी यही बैलेंस टोटल लिख दिया कि हमने दोनों को बराबर करना है। अब बताओ, बराबर करने के लिए ये हैवियर साइड है, इधर कुछ ना कुछ वजन डालना पड़ेगा ना। वजन कितना है जी, ये 15,000 में से इन सबको माइनस करो, कितना आता है 5740। ये 5740 जो है इसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। फिलहाल और भी नाम आएंगे इसके, फिलहाल मैंने इसको क्या कहा, क्लोजिंग बैलेंस। और ये पीरियड के एंड पर खड़े होकर हम कैलकुलेट करते हैं। किसी पीरियड में, पीरियड बोल रहा हूँ, महीना भी हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल। जिस दिन आपने अकाउंट्स बनाने हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमने बनानी सीखनी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जिस दिन बनानी हो उस दिन खड़े होकर इनको क्लोज करो और बैलेंसेस को यूज़ करो, वो करना सीखेंगे। तो फिलहाल हमारा सवाल है, 1 महीने का डाटा गिवन है तो महीने के एंड पे हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, मुश्किल या आसान? मुश्किल है बेटा, आसान जी। तो अब बेहतरीन हो गया लेजर हमारा। अब लेजर क्या कह रहा है, 15,000 उन्होंने घर से लाया था, 1200 का फर्नीचर खरीदा, 6010 की वैन खरीदी, टीएल को 1400 दिए, 650 मशीनरी के लिए पे किए, और अभी भी 5740 रुपए हमारे पास बैंक में पड़े हुए हैं। तो आज कंप्लीट हो गई लेजर की डिस्कशन। हाँ, कॉन्सेप्ट्स अभी इसमें और भी आने हैं। ये बिजनेस ना आगे 3-4 मजीद दिन अभी भी स्टार्ट होगा इसी हमारे सवाल में ही। फिर हम कोई शायद हफ्ते अगले दिन सैटरडे को छुट्टी करने वाले सुन लें। सैटरडे को अक्सर अहम काम हो रहा होता है, पता नहीं क्या वजह, जान के नहीं करता मैं, नेचुरली होता है। तो अगले सैटरडे को मे भी हम ऐसा बिजनेस देखें जो हमारा कंटिन्यू होगा, क्योंकि फिलहाल तो डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं ना, ये पक्का हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा ही होता है कि बिजनेस इसी हमेशा ही जब हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस शुरू हो रहा होगा हमारे सवाल में और फिर उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बिजनेस कई साल से चला आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है और आगे भी चल सकता है, तो वो भी काम सीखेंगे। ये सारी बातें बता इसलिए देता हूँ कि आपके दिनों में सवाल आ रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि थोड़ा सा होल्ड करते रहें, सारी चीज़ें आ रही हैं, कोई कल कोई परसों आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, फिलहाल तो लेजर हमने कंप्लीट एक हिसाब से कर लिया। ठीक है, क्या नहीं, पिछली क्लास में 5740 ही था। हाँ, आप चेक करो ज़रा जी। मैं भाई दूसरी बार सवाल कर रहा हूँ, आप पहली बार कर रहे हैं सुबह वाली क्लास के अंदर। देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ, 15,000 टोटल है ना हैवियर। 15,000 में से 9260 माइनस करो, ये सही है मेरे ख्याल से। तो मेरे चांद कैलकुलेटर निकालो और छोड़ो यार, तुम कैलकुलेटर हाथ में लिखो, 15,000 माइनस करो 1200, फिर लिख बेटा कर नहीं, हाँ साथ साथ माइनस 6010, लकी कसम 6010 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके, सही है, अब सही है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अगला लेजर बैलेंस करें। बहुत मुश्किल है ये वाला लेजर जो अब बैलेंस करना, पता ही नहीं लग रहा कौन सी साइड हैवियर है ना? राइट साइड हैवियर है। यस सर, शर्म नहीं आती साथ ही यस सर बोलते हुए। 15,000 और एज इट इज उठाकर लिखो इस तरफ, और पर्चे में ये तीर ना लगाते रहना, बस आज लगाने, कल से ये बंद। ठीक है, हाँ बस। अच्छा, सीखते हो, बस ज़्यादा काम होता है, ऐसा से फिर कम कर लेते हैं। अब कौन सी साइड हैवियर थी, लेफ्ट साइड है राइट साइड? मेरे लेफ्ट पे है, आपने मेरे लेफ्ट को नहीं सोचना, आपके सामने अकाउंटिंग क्वेश्चन, आपके दिमाग का लेफ्ट हिस्सा है, आपने मुझे नहीं देखना मेरे लेफ्ट। आपके दिमाग का लेफ्ट साइड ये है, आपके दिमाग का राइट साइड ये है, बस ये बनाना है हमने, ये टारगेट यही है। ठीक है ना जी? तो कौन सी साइड हैवियर है, राइट साइड। तो फिर बैलेंस किस तरफ डालना पड़ेगा, इसको कहूंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या मतलब, हम ये कह रहे हैं, अकाउंटेंट हमें बताएगा कि ओनर साहब आज 1 महीने के एंड पे बिजनेस ने आपका पूरा 15,000 रुपया देना है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, 31 जुलाई ये सिचुएशन थी। हैवियर साइड कौन सी हो गई थी, राइट। तो बैलेंस कहां फेंकना पड़ा, लेफ्ट पे, ताकि बैलेंस हो गया। जी बेटा डबल लाइन का मतलब ये है, सुन लो, खैर है, डबल लाइन का मतलब ये है कि ये टोटल है,
इस फिगर का नीचे किसी फिगर से ताल्लुक नहीं है, वरना आप कहते 15 और 15 30 ना कर लें। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये डबल लाइन वाला होता है कि ये टोटल है और इस फिगर का नीचे वाले फिगर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं ना सिंगल लाइन भी नहीं लगाई, डबल तो छोड़ो, ठीक है। डबल लाइन का होती है बस ये टोटल। जी सवाल होता है। वह भाई एक मसला आ रहा है, मैंने लेक्चर्स के अंदर देखा है, खासतौर पे स्टार्ट वालों में किसी ने ध्यान नहीं किया इसको, कि इस तरफ जब कैमरा आया है तो वो बहुत डार्क है। तो अभी तो मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा स्लो आता हूँ मैं, और टीए साहब अगर क्लास में आके चार्जर लगा दें तो वो थोड़ा सा देखना है अभी। जी बेटा, इतनी कि बैंक में जो मौजूद है वो तो बैंक को ही देख के बताओगे ना, कैपिटल को देख के तो नहीं बताओगे। इसका मतलब यह है कि बिजनेस के पास ओनर के 15,000 हैं, जब बंद होगा देना पड़ेगा बिजनेस। भाई ओनर ने 15,000 लगाया था, वो बिजनेस यूज कर रहे हैं, तो बैंक में थोड़े बच गए हैं। लेकिन बैंक बंद हो जाए आज, बैंक बंद है, बिजनेस आज बंद हो जाए तो 5740 जो है वो बैंक में पड़ा होगा, बाकी एसिड बेच के उसको दे देंगे, वैन बेच देंगे, तो अब यूज हो गए ना वो पैसे, तो ठीक है जी। आप फिलहाल ये सोचें बैंक का लेजर क्या बताएगा, बैंक में इतने पड़े हैं। कैपिटल का लेजर क्या बताएगा, तो 3 को लेजर और रह गए, जरा एंड में फिर दोबारा बताता हूं, आगे चलो। नेक्स्ट, कौन सा साइड हैवियर, लेफ्ट साइड। खबरदार किसी ने डेबिट या क्रेडिट का लफ्ज बोला, मैं क्लास से निकाल दूंगा। 1200 एज इट इज उठाकर इधर लिखो, 1200 ठीक हो गया। बैलेंस किस तरफ डालना पड़ेगा, राइट साइड पर। कितना, ये तो आसान है ना, कुछ है ही नहीं इस तरफ, तो ये क्या है जी, क्लोजिंग बैलेंस 31 जुलाई। मशीनरी हैवी साइड, लेफ्ट साइड, कितना टोटल बन रहा है, 2050 एज इट इज राइट साइड पर लिखो, टोटल बनाकर 2050। बैलेंस भारी साइड है, लेफ्ट बैलेंस करने के लिए रखना पड़ेगा इसको राइट, 2050 क्लोजिंग बैलेंस 31 जुलाई। इधर देखो, फिर मसला आ गया, पता ही नहीं लग रहा कौन सी साइड हैवियर है। अच्छा, फिर पहले कौन सी लिखूं, ठीक है जी, बराबर है, किसी तरफ बैलेंस नहीं आना, ठीक है। लेजर बता रहा है बेटा 1400 उधार था, पे कर दिया, तो अब कोई नहीं है। मैं कहता थोड़ा वेट कर लें, अब बारी आ गई थी आपके जवाब जी। नेक्स्ट, 6010 मेनू 10 पढ़ना है कि नहीं, अच्छा नहीं, लग जाएगा उनसे, क्या ख्याल है, या आप लगा देते हो फिर आज। मेरा लैपटॉप, उसका चार्जर, भाई हेल्प कर रहे हैं, एवं ही नाल विच देखी जाए, तमाशा इधर लगा हुआ है तुम्हारे लिए जी। अच्छा जी, आप देखें इधर क्वेश्चन भाई का आ रहा था, इधर से समझ नहीं आ रही थी इनको जी, किसका था क्वेश्चन भाई। देखो आपका नाम क्या है, अब्दुल्ला, साथ वाले भाई का हुरैरा। अब्दुल्ला का होमवर्क चेक करने के लिए हुरैरा का रजिस्टर देखना चाहिए, बस इतनी सी बात है। आपको पता लगाना है कि बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, तो आप कैपिटल का लेजर देखोगे या ऑफिस फर्नीचर देखोगे, बैंक देखोगे। ये बात भी समझ आई। अब अगली बात फिर सुनो, बैंक का लेजर क्या कह रहा है, 15 आए, इतने खर्च हुए, 5740 पड़े हैं। कैपिटल का लेजर क्या कह रहा है, ओनर घर से 15 लाया था, अभी तक कोई ड्राइंग नहीं, सवाल में ड्राइंग थी नहीं, तो सारा 15 पेएबल टुवर्ड्स ओनर है। ऑफिस फर्नीचर का लेजर क्या कह रहा है, 1200 का फर्नीचर हमारे पास मौजूद है। मशीनरी का लेजर क्या कह रहा है, 2050 की मशीनरी हमारे पास मौजूद है। पेएबल टू टीएल का लेजर क्या कह रहा है, कोई पेएबल है ही नहीं, जो था वो पे कर दिया, ठीक है। वैन का लेजर क्या कह रहा है, 6010 की वैन है हमारे पास, ये कहानी अब समझ आई थोड़ी सी, ठीक है। कितना टाइम रह गया लीगल वाला, चलो इलीगल तो है ही।
अच्छा जी, अब आइए, क्या बाहर से शोर हाइब्रिड वालों को आ रहा है? अभी 10 मिनट लीगल रहते हैं मेरी क्लास में। जो बाहर शोर कर रहा है उसे निकाल दो यहां से, जाओ। दरवाजा खुला किसने रखा हुआ है? मेरी क्लास खत्म होने के बाद 5-10 मिनट मैं ही पढ़ाता रहता हूँ। तो ये बच्चा तो टीए था। अच्छा सॉरी। अच्छा जी, अब 3.234 नहीं करने की ज़रूरत इस तरह से, या अगर किसी का बहुत दिल करे तो बेशक अब मुकम्मल भी कर सकता है। अच्छा, एक मज़े की बात, जिन्होंने तो मेरी बात मानते हुए ये किया था कि कल जो लेजर बना रहे थे, जैसे मैंने कहा था कि फिगर्स कोनों कोनों पर लिखो और इधर जगह खाली छोड़ दो, जिन्होंने तो वो बात मानी थी उनके तो कल वाले सवाल ही मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इधर वजह लिखनी है और डेट लिखनी है। तंग तंग करके लिख लो, टेढ़ा टेढ़ा करके लिख लो, जैसे और उधर लेके जाए ना आमिर भाई ज़रा, जैसे आखिरी लेजर में मैंने 31 जुलाई ऐसे टेढ़ा करके लिख दिया वैन के लेजर में, कोई मसला नहीं, थोड़ी जगह है तो ऐसे करके लिख लें। लेकिन जिन्होंने ये बात मानते हुए, वापस लाइए आमिर भाई, जिन्होंने ये बात मानते हुए इस तरह से फिगर्स को कोनों पर लिखा था और ये ग्रीन जगह राइट साइड पर और ग्रीन जगह लेफ़्ट साइड पे खाली है, वो तो इन्हीं सवालों को बस दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सवालों को नए सिरे से कर ले तो क्या ही बात है, संडे है, सवाल किए हुए हैं। मेरे ख्याल में ये जो 3-4 सवाल थे, ये करने के लिए आपको फ़ी सवाल 10 मिनट लगने चाहिए। नहीं 10 मिनट भी टफ टाइम है, क्योंकि काम तो करना है ना, समझ आई हुई है, पर लेजर बनाना, फिगर लिखना, अंग्रेज़ी लिखना, डेट लिखना, फिर एंड पे कैलकुलेटर से बैलेंस करना, काम तो है ना। बस ये क्योंकि एक क्या कहते हैं ना, क्लैरिकल टाइप काम है, अब टोटल्स और ये वो, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन तो आपको समझ आई हुई है, तो स्पीड भी बनाने के लिए ये 3 सवाल जो कर ले कोई मसला नहीं है, वो अच्छी बात ही है, ठीक है। ओके, ज़रा ये भी चेक कर लें, वो जो मैंने फर्नीचर वाली एडजस्टमेंट डिस्कस की थी, अब वो मुझे नहीं नज़र आ रही, मिट गई है सारी। चलो रहने दो, बस से आपको बता दी थी। अच्छा जी, अब आते हैं हम ग्रीन होमवर्क की तरफ। ग्रीन होमवर्क, ग्रीन क्यों? ये तो आज का होमवर्क है, लाजमी है। चलो देखते हैं क्या मसला है इस सवाल में। पहली ट्रांजैक्शन पढ़ो ज़रा। स्टार्टेड इन बिजनेस विद 750 कैश। बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। सर शुक्र है, समझ आने लग गई है। वैसे मैंने भूल से ही कहा था बैंक, लेकिन आपका फीडबैक देख के अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छी समझ आ गई है। चलें, कैश बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। कैश का बढ़ना, एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर और कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ओह अच्छा सर, ज्यादती आखिरी 10 मिनट में इतनी मुश्किल बात करके, परचेज सेल वाली बातें करके, रिटर्न ज़बानी कह के, हमें होमवर्क दे के, सारी मुसीबत हमारे गले डाल के आप हमें छुट्टी दे रहे हैं। छुट्टी तो ना हुई ये, कोई बात नहीं, जुल्म ही है, समझ लो, ठीक है। हाँ, पहली बात तो है कि आप खुद ही दुआएं दोगे अगर समझ आ जाएगी तो, और अगर आपको होमवर्क से तकलीफ होगी तो बद्दुआएं भी दोगे ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अम्मा अब्बा की दुआएं उससे ज़्यादा तेज़ हैं। तो इसलिए मैं बहुत सेफ जोन में हूँ, ठीक है जी। ओके जी, बॉट गुड्स फॉर कैश 110। लो भाई, गुड्स आ गई। उसने यहाँ लिखा नहीं हुआ फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सवाल खामोश हो तो गुड्स का मतलब ट्रेडिंग बिजनेस है और ट्रेडिंग पर्पस के लिए गुड्स खरीदी हैं। तो अब पहला लेक्चर आज दोबारा रेलेवेंट हो रहा है, ठीक है। पहला लेक्चर आज दोबारा रेलेवेंट हो रहा है। गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस अगर खरीदें तो उसे कहते हैं परचेजेस, ठीक है। तो परचेज
गुड्स खरीदने से परचेज कम हो गई, अच्छा परचेज बढ़ गई, कैश तो आपको आती है ट्रांजैक्शन, ऐसे आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैंने वैसे पहले भी एक दो बार ये बात की है कि कन्फ्यूज नहीं होना अभी कि परचेज तो गुड्स ले ली, अगर बेच दी तो कुछ बच गया तो उसको, अभी आपने ये नहीं सोचना। जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ना, उस दिन शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से भी एक दिन पहले मुझे ज़रूरी क्या है आपको ट्रेडिंग अकाउंट सिखाना, प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होता है। ट्रेडिंग अकाउंट जिस दिन सिखाऊंगा उस दिन जाकर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि गुड्स खरीदी इतनी हैं, इतनी बेच दी हैं, जो बच गई हैं वो स्टॉक में, जो बिक गई हैं वो क्या है, वो उसी दिन समझ आएगा, ठीक है ना। फिलहाल सादा बात, परचेज है तो बस एक्सपेंस है, मैंने क्या कहा था, परचेज भी एक एक्सपेंस है। तो परचेज गुड्स खरीदोगे तो परचेज बढ़ जाएगी, कैश पे खरीदोगे तो कैश कम होगा, उधार पे खरीदोगे तो पेबल वालों क्रेडिटर बढ़ेगा, क्रेडिटर ट्रेडिंग वाली गुड्स आ गई, यही तो कह रहा था क्रेडिटर बढ़ाना है, ठीक है, सही हो गया। चलो अब ये तो कैश है, तो बॉट गुड्स फॉर कैश 110। अब ओके अल्लाह करे मिट जाए जी, कैश और परचेजेस, कैश और परचेजेस। एंट्रीज मैं दोबारा करूंगा, टेंशन ना लें, बस मेरे लेजर बनाने की खफत से मेरी जान छूट गई। लो भाई, हाँ जी, पहली ट्रांजैक्शन आपने क्या बोली है, परचेजेस बढ़ गई, कैश कम हो गया, परचेजेस बढ़ गई, कैश कम हो गया। परचेजेस क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना। अब वो बात भी आ गई, देखें अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो लिखी हुई है ऊपर, अभी मैंने इसीलिए मना किया था अभी लिखना मत छोड़ो। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म की चीज़ में मेरे पास नहीं है एक्सपेंस का और इनकम का कॉलम, तो उसका हल तो हमने पहले ही निकाला हुआ है। एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, और रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना। किसी ने कमी बोला मुझे लगता है, कोई स्लिप होने लगा था, कोई था अच्छा कोई बात, साथ वाले से नाराज़ ना हो, आपने गलती की, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, ठीक है। मुझे उल्टा प्यार आता है जो बच्चा गलती कर दे मेरा, मैं फिर उसको ज़हन में रखता हूँ, कहता हूँ हुन करके दिखा। अच्छा तो कैश, परचेजेस बढ़ गई, कैश कम हुआ। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी। ये पास होने वाले बोल रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, ये पास होने वाले बोल रहे हैं। सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट यही ट्रांजैक्शन यही होगी, जो समझ ना आए तो फंस सकती है जी। रेवेन्यू वाला तो बहुत आसान है। अच्छा वापस आए, परचेज बढ़ गई, कैश कम हो गया। परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी, कैपिटल का बढ़ना, राइट तो कमी लेफ्ट। किसी ने रिकॉर्ड करना हो तो बेशक मैं दोबारा बोलता हूँ वो रिकॉर्ड कर ले, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, आप लोग बड़े माहिर हो गए हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सुने, परचेजेस बढ़ी, कैश कम हुआ। परचेजेस क्या है, एक्सपेंस ही तो है, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी है, कैपिटल का बढ़ना, राइट तो कमी लेफ्ट। 110। जिनको लगता है ना फजूल क्या बातें कर रहा है, इतना बोलाई जा रहा है, इतना तंग कर रहा है ये बंदा, क्या कर क्या रहा है, वो एक दो दिन में उनको फ़ायदा पता लग जाएगा। ये अगर यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर मुझे डेबिट क्रेडिट का रट्टा लगवाना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डेबिट क्रेडिट का रट्टा लगवाना, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट का रट्टा लगाने की ज़रूरत कतई नहीं है। डेबिट क्रेडिट आपको आ रहा है गैर महसूस तरीके से, 2-1 दिन बाद मैंने सिर्फ लिखना है, आपको पता लग जाना है। आपने कहना है हमने याद तो कुछ किया ही नहीं, ना ही याद कभी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी सी अगर जहमत भी उठानी पड़ रही है तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा बोलता हूँ मैं, परचेज बढ़ी, कैश कम हुआ। परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी, कैपिटल का बढ़ना, राइट तो कमी लेफ्ट। 110। दूसरा, कैश क्या हुआ, कम। कैश क्या है, एसिड, एसिड का बढ़ना, राइट मैं भूल रहा था, सॉरी, वापस आए। कैश क्या है, एसिड, एसिड का बढ़ना लेफ्ट तो कमी राइट। 110। यहाँ पे क्या लिखोगे, परचेजेस, यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश। डेट शेट भी लिख लेना घर पे। यहाँ तक को मसला, यस नो। अच्छा उसके बाद
अगली ट्रांजैक्शन देखो, कोई नोट ना करे, खबरदार, नकल नहीं करनी है, घर पे खुद करना है ना, समझा रहा हूँ, बस नोट कर ही जा रहे हैं। कुछ दिमाग को जो सर ने लिख दिया वो तो लिखो ना, इस पे तो नहीं सोचेंगे ना, कम से कम दिमाग को इतना तो बचा लेंगे, सेविंग्स। नेक्स्ट 18 पढ़ो, नहीं 7 पढ़ो। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफ हर्ड, उधार पे भी चीजें खरीदी जा सकती हैं। अब हो क्या रहा है, ट्रांजैक्शन क्या बनी, परचेजेस बढ़ गई, क्रेडिटर एफ एच बढ़ गया। परचेजेस क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, कैपिटल का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट, कितना 320, ठीक है। और उधार पे खरीदी है तो क्रेडिटर एफ एच का अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जी। फिर दोबारा बोलता हूँ, परचेज बढ़ी, क्रेडिटर एफ एच बढ़ा। परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, कैपिटल का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट, लिख दिया 320। नेक्स्ट, क्रेडिटर एफ एच क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना राइट 320। यहां पे क्या लिखोगे, परचेजेस, तो यहां पे क्या लिखोगे, क्रेडिटर एफ एच। लो जी, परचेज का लेजर हमें बता रहा है चीख चीख के कि 110 कैश परचेजेज हैं, 320 उधार पे एफ एच से खरीदी हैं। सिंपल, ये अकाउंटिंग है, ऐसे ही डरे फिरते हैं आप, डर के आगे जीत। जुलाई 10, सोल्ड गुड्स, ओ गुड्स बिकेंगी भी सही, गुड्स बिकेंगी तो क्या होगा, सेल या रेवेन्यू, जो मर्जी कह लो, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 64, कैश बढ़ा, सेल्स भी बढ़ी, कैश बढ़ा, सेल्स भी, अच्छा सॉरी, कैश बढ़ा और सेल्स भी बढ़ गई। अब कैश का लेजर तो मौजूद है, सेल्स का लेजर मौजूद नहीं था तो मैंने बना दिया पिछली क्लास में, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन, कैश बढ़ा, सेल्स भी बढ़ी, ये आसान है, परचेज मुश्किल था जी। कैश क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट कितना 64 है, 64। सेल्स क्या है, सेल्स इनकम, हाँ ठीक है, सेल्स क्या है, इनकम, मेन हेड बोल दिया मैंने। सेल क्या है, इनकम, इनकम का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पर लो, ठीक है। ये आसान था, परचेज मुश्किल था, इसलिए कहा था परचेज पे रिकॉर्डिंग कर लो, इस पर नहीं कहा करो, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, कैश, यहां पे क्या लिखोगे, सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाकर सवाल में कहीं पे लिखा हुआ आ जाए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू फलां, तो डेटर बढ़ा, सेल बढ़ी, कैश तो नहीं ना आया, डेटर बढ़ा, सेल बढ़ी, जो डेटर होगा उसका लेजर ऐसे ओपन कर लोगे। अब डेटर क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट, सेल क्या है, इनकम, इनकम का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना राइट, नहीं बोलना, इनकम का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, और कैपिटल का बढ़ना राइट। कल का संडे ऐसे ही लगाना प्लीज, डायरेक्ट ना बोलना, बहुत फायदा होने जा रहा है इंशाल्लाह। मंडे को बहुत सारी चीजें आपके ऊपर से उतार दूंगा, फिर मैं बस ये भी ना करो, ये भी ना करो, बार ये डायरेक्ट कर, मैंने कहा बंद कर लें। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भी रहती है, जिसने जाना है, जाने वाले को रोक नहीं सकता, वो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने करनी है अभी, हो सकता है गुड्स हमने खरीदी उधार पे, कुछ गड़बड़ निकल आई, वापस करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस फर्नीचर की बात हो रही थी, तो एक स्टूडेंट ने कहा परचेज रिटर्न कहेंगे, मैंने कहा खबरदार, ऑफिस फर्नीचर के आने को परचेजेस तो कहा नहीं था, उसकी रिटर्न को परचेज रिटर्न क्यों कहें, इसकी लॉजिक क्या है। फिक्स एसेट मैंने कहा था कभी कभार खरीदे जाते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में सेल परचेज रोजाना की बेस पे सैकड़ों की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, इसलिए फिक्स एसेट का आना भी उसी के अकाउंट में, वापसी भी उसी अकाउंट में लिख लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सेल्स और परचेजेस अलग रखनी है, और अगर रिटर्न्स आ जाएं तो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के लिए अलग अकाउंट ओपन करना है, सेल्स के अकाउंट में नहीं लिखना है। उलट ही जैसे ड्राइंग्स और कैपिटल को अलग रखवाया है आपसे, एक दिन आने वाला है अगले हफ्ते में इंशाल्लाह, जिस दिन बैलेंस शीट बनाएंगे उन दोनों को नेट करेंगे। ऐसे ही सेल और सेल रिटर्न अलग रखेंगे
परचेज और परचेज रिटर्न अलग रखेंगे, और एक दिन आएगा इसी अगले हफ्ते में जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनको नेट करेंगे, वक्त आने पर इनको नेट करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी अलग अलग रखना है। तो एक बात ये याद रखनी है, पहली बात तो ये सेल रिटर्न होती क्या है, हमने चीज़ें बेची, कस्टमर ने वापस कर दी, कुछ नहीं पसंद आई, ख़राब हैं, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, सेल रिटर्न। हमने चीज़ें खरीदी, हमें चीज़ें कुछ गड़बड़ आ गई, वापस कर दी, तो ये क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न। अब तरीका क्या होगा, आपने कतअन नहीं सोचना सेल रिटर्न के बढ़ने का क्या मतलब है और परचेज रिटर्न के बढ़ने का क्या मतलब है। ये ना समझना कि क्लास एंड हो गई इसलिए मैं जान छुड़ा रहा हूँ, मैं तो स्टार्ट में ये याद भी ऐसे ही करवाता हूँ। परचेज पहले होगी तो ही परचेज रिटर्न होगी, मानते हो? परचेज का सोचना आता है आपको, परचेज लिखी हुई है, अब सवाल में आगे आ गया परचेज रिटर्न। मैंने कहा परचेज के लेजर में नहीं, परचेज रिटर्न के लेजर को अलग बना लो। अब परचेज रिटर्न का लेजर अलग बन गया। अब परचेज का बढ़ना हमेशा किधर आना है, क्योंकि एक्सपेंस का बढ़ना है ना, लेफ्ट पे, तो परचेज रिटर्न के बढ़ने को सोचना नहीं है, बस ऑपोजिट साइड पे आज लिख देना है, क्योंकि ऑपोजिट चीज है ना, सोचना है, सोचा जा सकता है, वो मैं मंडे को खुद सोचवाऊंगा अपने सामने बिठा के, लेकिन स्टार्ट में एक दिन मैं ऐसे ही याद करवाता हूं। याद क्या करना, परचेज याद करेंगे, सेल याद करेंगे, परचेज रिटर्न परचेज का उलट है, उलट साइड पे लिख देंगे, सेल रिटर्न सेल का उलट है, उलट साइड पे लिख देंगे, तो फिलहाल ऐसे ही करना है। तो बात समझे हो, अकाउंट अलग रखने हैं, अकाउंट अलग रखने हैं, परचेज और परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न के। मैं क्या कह रहा हूं, परचेज होगी तो परचेज रिटर्न होगी, मतलब पहले परचेज आपने कर रखी होगी, परचेज का लेजर बना हुआ होगा, परचेज रिटर्न बाद में ही आएगी ना, परचेज आपने लिखी होगी लेफ्ट साइड पर, परचेज रिटर्न आएगी तो आंखें बंद करके राइट साइड पर लिख देना। और दूसरा इंपैक्ट ले लेना, कैश वापस आया तो कैश बढ़ा लेना, और अगर उधार पे खरीदी थी तो क्रेडिटर कम हो जाएगा। बाद में इधर जरा बात पूरी कर लूँ, सेल होगी तो सेल रिटर्न होगी, सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई होगी, सेल रिटर्न आ जाए तो आंखें बंद करके नया लेजर अलग खोल के ऊपर सेल रिटर्न लिख के उसको ऑपोजिट साइड पे लिख देना, कहानी खत्म। अगर कैश सेल्स की थी तो कैश वापस कर देना, और अगर उधार पे सेल्स की थी तो डेटर कम कर लेना, ठीक है। ये तो होगी सेल और परचेज, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न ट्रेडिंग वाली। फिक्स एसेट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फिक्स एसेट का आना भी अपने नाम से था, जाना भी, क्योंकि वो कभी कभार एक आधी ट्रांजैक्शन होती है, तो अगर फिक्स एसेट रिटर्न हो जाए तो उसी लेजर में कर लेना जैसे मैं आपको ट्रांजैक्शन करवा के आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये काफ़ी है, कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी भी चाहिए ना, वरना तो मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ नहीं, काफ़ी आएंगी प्रॉब्लम्स, अल्लाह ने चाहा तो खूब परेशानी में गुजरेगा संडे आपका, आप सीरियस हो जाओगे, यार क्या करेंगे हम, फिर मंडे को आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। होमवर्क लिखें 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10। अल्लाह हाफिज़, जल्दी क्लास खाली करें।